नीट रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एनटीए ने छात्रों को दिए कैसे दो ऑप्शन, जाने नीट से जुड़ा पूरा अपडेट। नीट परीक्षा रिजल्ट को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। छात्र भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई। तो इसी बीच गुरुवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में ही एक बड़ा फैसला लिया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने कई अहम जानकारी भी दे दी। इन जानकारियों के मुताबिक मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को कैंसिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये अहम जानकारी दी। नीट के इन सभी 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड को रद्द किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र ने घोषणा की है कि इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसके साथ साथ एनटीए ने कहा कि जो ये उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क्स के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर ये नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एनटीए सिर्फ 6 एग्जाम सेंटरों पर उपस्थित हुए 1563 छात्रों के लिए ही री नीट आयोजित करेगा। प्रभावित स्टूडेंट के लिए नीट यूजी री एग्जाम 23 जून को होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर छात्र दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही छात्र दे सकेंगे जिसका समय कम कर दिया गया था। यहाँ पर सीलेट का फैसला लागू नहीं हो सकता। वकील जे साई दीपक ने कहा कि 1563 छात्रों ने समय न मिलने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जो लोग कोर्ट आए ही नहीं उनका क्या, जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या वे छात्र यहाँ हैं या फिर आप उनकी ब्रीफ देख रहे हैं, फालतू में दायरा ना बढ़ाएं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आइए आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा इस एग्जाम को लेकर। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। बता दें आपको, नीट एग्जाम में इस साल सबसे ज्यादा 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया। इन सभी छात्रों को 720 में से पूरे 720 नंबर मिले। अब तक इतने ज्यादा छात्रों ने नीट में कभी टॉप नहीं किया था। हालांकि इस पर एनटीए ने दलील दी और सफाई भी दे डाली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।